उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान माँ पार्वती जी को समझाते हैं कि ये जो संसार है ये सपना है और सत्य क्या है, भगवान का नाम है। तो मतलब भगवान के नाम की चर्चा वो करते हैं, नाम को महानता देते हैं कि मतलब भगवान का जो नाम है वही सत्य है और सारा संसार जो है एक सपनवत है, एक सपना की तरह है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोय। मतलब कोई कोई उस नाम को जानता है, सारे लोग उस नाम को नहीं जानते हैं। और परमपिता परमात्मा से एक साधक यही कहता है, भर्गो ज्योति परमात्मा से, कि हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएं, हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जाएं। मतलब मैं कभी झूठ न बोलूं, मैं हमेशा सत्य बोलूं। तो भगवान से मतलब प्रार्थना, आखिर भर्गो ज्योति कैसे कहा? जैसे हम लोग की जब आत्मा जब निकल जाती है तो निकलने के बाद ये शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है? क्योंकि वो आत्मा प्रकाश रूप में हमारे हृदय के अंदर वो परमात्मा होता है। बोली थी मम्मी, मनी चुराई थी मेरी। उसके बाद जब आत्मा निकल जाती है तो लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम मतलब पहले राम नाम का मतलब चिंतन नहीं करेंगे, भगवान राम का मतलब नाम का सुमिरन नहीं करेंगे। जैसे ही आत्मा निकल गई तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है। ये सच्चाई है कि राम नाम सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। और ये जो सारा संसार एक सपने की तरह है। एक हम लोग मतलब यहाँ पर जो भी लोग हैं यहाँ एक मतलब ड्रामा कर रहे हैं, मतलब एक हम लोग एक मतलब माँ का रोल कर रहे हैं, पिता का रोल कर रहे हैं, और बच्चा तो बच्चे का रोल मतलब अपना करता है। मतलब सारे लोग को एक रोल मिला हुआ है, हाँ। और रोल को जो अच्छा भूमिका निभाता है वो मतलब उसका भगवान उससे खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए संसार में हम लोग आए हैं तो हम लोग को अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा कर्म करेगा तो हमेशा सदा सुखी रहेगा। और जैसे विवेकानंद जी को जब भेजा गया था, विवेकानंद जी को मतलब दूसरे देश में, तो वहाँ के लोग कहते थे कि ब्रदर एंड सिस्टर। लेकिन जब हमारे इंडिया के जो विवेकानंद जी जब वहाँ पे पहुँचे तो उनका जब नाम आया बोलने का, तो वो बोले ब्रदर एंड सिस्टर नहीं बोले, वो बोले मेरे भाई और मेरे बहनों, मतलब भाई बहन से संबोधन किए। तो मतलब हमारा जो देश है, हमारा मतलब हमारा देश सबसे ज़्यादा महान है। भारत देश जो है सबसे ज़्यादा महान देश है। सब पता है मम्मी, सब पता है। यही हमारा भारत देश गुरु बनेगा सारे संसार का, मतलब सारे संसार को राह दिखाएगा। तो हमारा जो संसार है मतलब जो हमारा भारत देश है वो महान देश है। मतलब सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो जो मतलब कबीर दास जी थे तो वो मतलब रात में जगते थे और भगवान के लिए रोते थे। तो मतलब क्यों रोते थे? क्योंकि कहते थे कि रोने से भगवान मिलते हैं। तो हमें मतलब भगवान से मिलने के लिए रात में मतलब दिन गवाया खाए कर और रात गवाया सोए।
दिन को तो मतलब खाने में बिता दिया और रात को सोने में बिता दिया, तो फिर भजन कब करेगा? भजन करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो टाइम निकालने के लिए आदमी को, उसके लिए क्या है कि टाइम निकाल करके, मतलब जैसे खाने के लिए आदमी टाइम निकालता है, सोने के लिए टाइम निकालता है, वैसे ही वर्क करने के लिए भी टाइम निकालता है कि हमको मतलब कब ऑफिस जाना है, कब अपना व्यापार जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें जा कर के टाइम देना है। तो मतलब हर चीज़ के लिए टाइम आदमी निकाल लेता है, लेकिन भगवान के भजन के लिए कोई टाइम निकालता है? कोई नहीं निकालता है। इसीलिए भगवान के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, और उसके लिए बनाया गया है ब्रह्मबेला। ब्रह्मबेला 3 बजे से ले करके और 5 बजे तक ब्रह्मबेला का टाइम होता है। तो मतलब 2 घंटा नियम से भगवान का ध्यान करना चाहिए। और जो लोग भी नियम से ध्यान करते हैं वो लोग को भगवान ज़रूर दर्शन देते हैं। क्योंकि जो गुरु नानक जी थे वो सुबह में 5 बजे उठ जाते थे, उठने के बाद ध्यान करते थे, और ध्यान करने के बाद मतलब 5 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वो ध्यान करते थे। तो मतलब वैसे ही, और 4 घंटा वो मतलब 5 बजे से आप जोड़ लीजिए तो 5 बजे 6, 7, 8, 9 मतलब 4.5 घंटा वो भगवान का ध्यान करते थे। तो भगवान का ध्यान जब करते थे तो तभी तो भगवान की प्राप्ति उनको हुई, तभी तो महान पुरुष कहलाए। वैसे कबीर दास जी भी थे, वो भी रात में सोते नहीं थे। कहते थे कि मतलब सारा संसार जब सो जाता है तो मैं रात को जागता हूँ और जाग करके भगवान का ध्यान करता हूँ और भगवान के लिए रोता हूँ। तो वैसे ही हमको और सारे संसार को वैसे ही ध्यान करना चाहिए, भगवान के लिए रोना चाहिए। क्योंकि जो रोता है भगवान से, भगवान उसके दुख को दूर करते हैं, और उसका जो भी मतलब मन में विकार होता है वो सब धुल जाता है। क्योंकि रोने से ना सब उसका जितना भी खराब कर्म किया रहता है सब उसका नष्ट हो जाता है। नाम का सुमिरन जो करता है वो हमेशा फूलता फलता है, वो कभी मतलब नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो हमेशा फूल के तरह वो खिलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि जाप करने से हमारा जो मन है पवित्र होता है। हम मन को पवित्र करने के लिए हमें नाम का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि करने से ही हमारा कल्याण होगा। क्योंकि भगवान बोले कि मतलब मथनी से मतलब महोगे अगर कण को, जो समुद्र का जो कण होता है तो उसको अगर मथोगे तो हो सकता है कि उसमें से मथोगे तो मतलब घी निकल जाए, लेकिन बिना भजन का भगवान नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि भगवान उसी को मिलेंगे जो भगवान का भजन करेगा। इसीलिए हमको भी भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन करने से मतलब हमारा जो मतलब विकार है, हमारा जो कलेश है, जो हमारा जो काम नहीं हो रहा था, जो रुका हुआ काम था, वो सब होने लगता है। क्योंकि एक बार मीराबाई जब ध्यान ऐसे ही करते करते, एक बार जब उनका जो एक नल जैसे मशीन था वो ठीक नहीं हो रहा था, जैसे वो मतलब ध्यान सुबह से लेकर शाम तक की, उनके बाद उनका जो मशीन था वो ठीक हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि जो लोग भी ध्यान सुमिरन भजन करते हैं उन लोग का काम मतलब सही सुचारू रूप से हो जाता है। उठत बैठत सोवत जागत नाम, सिद्ध भय तिनके काम।
मतलब उठते समय, बैठते समय, सोते समय, जागते समय, खाते समय हमेशा उस भगवान के नाम का सुमिरण करना चाहिए, तब जाकर हमारा कल्याण होगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री सच्चिदानंद।